होर चुपो। ये वीडियो और या ये जो मैसेज है ये उन मुल्कों के लिए है जो अभी तक अमेरिका और इज़राइल के चूपे लगा रहे थे। सर फ़हरिस्त जो है वो हमारा नेटो या आप यूरोपियन ममालिक कह लें, दूसरे नंबर पर हमारे अरब ममालिक कह लें या आप उनको पहले नंबर पर ले आएँ और तीसरे नंबर पे जो हमारा प्यारा देश महान भारत। अगर आप नेटो से या यूरोपियन से स्टार्ट कर लें तो उन्होंने तो उस जंग का जो है हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जिस पर जो हमारे सदर साहब हैं उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी हुई। उन्होंने फिर धमकियाँ भी लगाई और फिर उन्होंने कल ये भी कह दिया कि यार अब आबनाए हुर्मुज़ जो है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उसको खुलती खुले ना खुले हमारी तरफ से भाड़ में जाए और फिर दूसरी तरफ साथ ही कहते हैं कि यार हाँ हम सबके साथ मिलकर इसको खुलवाएंगे। इन्होंने तरले मिनते तो बहुत किए यूरोपियंस के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, इसके उसके कि आओ यार खोलो, लेकिन वो किसी भी तौर पे इस जंग का हिस्सा बनने से इनकार कर रहे हैं। फिर फाइनली सदर साहब ने कहा कि जाओ और तुम लोग खुद जो है हुर्मुस खुलवाओ, क्योंकि हमारा तेल तो वहाँ से आता नहीं है। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हुर्मुस खुलती खुलती नहीं खुलती भाड़ में जाए। उसकी एंड गेम क्या होगी? एंड गेम यही होगी, यूरोपियंस ने तो पहले भी इतने रिश्ते ज़्यादा नहीं बिगाड़े ईरान के साथ इस जंग में हिस्सा ना लेके, तो वो वापस जाएंगे ईरान के साथ, पपियाँ चपियाँ करेंगे, कोई मुआहदा करेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और उससे होगा क्या, अमेरिका की जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी आज जो है उन्होंने नेटो, रूबियो साहब जो नेटो को भी धमकी लगा दी है कि हम इससे भी पुल आउट कर सकते हैं। ये बिल्कुल बेकार सी एक तंजीम है जिसका कोई मकसद नहीं है। नेटो जो है वैसे ही टूटने जा रही है, या उसमें वो अफादियत अब नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी कि एक जंग हुई तो सारे टूट के जो है उसमें पड़ गया। अब वो वाला सिलसिला जो है वो ख़त्म हो चुका है। हर मुल्क जो है वो हर खिता जो है वो अपने मफाद को सोच रहा है। दूसरी बात कर लें आप अरबों की, तो अरबों ने जो अपनी बेसिस भी दी, अरबों ने पैसा भी दिया, पेट्रो डॉलर भी किया, उसके अलावा जो जो सहूलत वो जो प्रोवाइड कर सकते थे अमेरिका को उन्होंने की। उसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला ख़रीदा, उसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनकी मार्केट में लगाए और पता नहीं क्या क्या ये लोग करते रहे। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि ना तो अमेरिका इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सका, अमेरिका अपने आप को जो है वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सका अपनी बेसिस पे, बेसिस भी तबाह होगी, वहाँ से निकला और वहाँ से भागा और सारा कुछ हुआ। अब ये जो ममालिक हैं ये आ गए ईरान के ज़ेर तसल्लुत, क्योंकि ईरान ने कह दिया है कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो हमारा टेरिटोरियल वाटर है, वो इंटरनेशनल वाटर नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड जंग का रिजल्ट कुछ भी हो, कोई हारे कोई जीते जो भी हो, लेकिन ये है कि ईरान अबनाए हुर्मुज़ को अब कंट्रोल करेगा। उनका कहना ये है कि ये हमारा और जो सामने वाला मुल्क है उसका जो है ये मामला है और हम दोनों मिलकर जो है इसको कंट्रोल करेंगे। बाकी रह गई अरबों की बात, जिसमें आपका इराक आ गया, जिसमें आपका कुवैत आ गया, जिसमें आप कतर और बहरीन आ गया। इनको अपने मामलात जो है ईरान से डील करने पड़ेंगे। अगर इन्होंने अपना तेल बेचना है, गैस बेचनी है, तो इनको ईरान को भत्ता भी देना पड़ेगा, अपना टोल टैक्स भी देना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। और वो भी युआन में, चाइनीज़ युआन, आपको पता है ना। पेट्रो डॉलर जो है यहाँ से भी जो है वो उसका भी वो टूट रही है। उसका भी खात्मा हो रहा है। उसके अलावा अगर आप सऊदीया की बात कर लें, सऊदीया के पास एक और पोर्ट है, यम्बू पोर्ट, जो कि दूसरी तरफ खुलती है बाब अल मंदब में। तो उनका वहाँ से हल्का फुल्का गुजारा हो सकता है, लेकिन ये बाकी के जो अरब ममालिक हैं ये आगे जनाब ईरान के ज़ेर नगू, जो वो हमेशा से चाहते थे कि वो नहीं आना चाहते, इसीलिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो है अमेरिका को दिए कि प्लीज़ अबू अबू हमारी हेल्प करो। अबू जी जो है वो अपनी हेल्प नहीं कर सके तो अब आपकी क्या करेंगे, तो अमेरिका की वहाँ से भी हुई छुट्टी। तीसरी बात करते हैं हमारे महान देश भारत की। भारत ने अमेरिका के तो जो चूपे लगाने थे लगा लिए, लेकिन एंड पे जाते जाते उन्होंने जो है इसराइल के जाके फटाफट चूपा लगा लिया, ये सोचकर कि जनाब ये जो है एक विनिंग स्ट्रीक है और अभी ये दोनों मिलकर हमला करेंगे ईरान के ऊपर। ईरान जो है वो 2-3 दिनों में फारग हो जाएगा। और उसके अलावा इन्होंने उनकी वो जो बोट वहाँ पे गई हुई थी उसका भी बिल्कुल ख्याल नहीं किया, उसको भी बेच दिया। और ईरान को अब समझ आ गई है कि मुश्किल वक़्त में जो लोग खड़े होते हैं या मुश्किल वक़्त में जो साथ देते हैं वही जो है आपके दोस्त होते हैं, या आपके साथ जो है वो खड़े हो सकते हैं। जो आपके मुश्किल वक़्त में आपके साथ नहीं खड़ा होता, उसका चेहरा जो आपके सामने आ जाता है। भारत का चेहरा जो है उनके सामने आ चुका है और अब भारत भी जो है इस बात को सोच रहा है कि ये हमने जो है ना वो क्या कर दिया, क्यों हमने एंड पे जाके ये सोच कर के इसराइल या अमेरिका जीतने वाले हैं, इसराइल की गोद में बैठ गए जाके और वहाँ पे हमने जाके अपने चूपे लगाए। अब उसको पछता रहे हैं। अब एंड ऑफ द डे इसका रिजल्ट जो निकलने वाला निकलने वाला हो सकता है अगले 6 दिन में, जो है कोई समझौता हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, जो भी है। लेकिन ये कि अबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान कंट्रोल करेगा और
और भारत का जो है ज़्यादातर तेल वहाँ से जाता है, हमें रशिया को छोड़ें वहाँ से भी आता है, लेकिन यहाँ से इनका बहुत सारा एनर्जी का मामला होता है। उसके अलावा ये इन्होंने जो चाबहार पोर्ट थी उससे ये फट-फट निकल गए कि यार हमारे से कोई लेन-देन नहीं है, अमेरिका को खुश करने के लिए या इज़राइल को खुश करने के लिए, वो भी इनका मामला जो चौपट हो गया और अब ईरान के ज़ेर तहत ये आ चुके हैं। सो ये तमाम जो खित्ता है जिनको तेल की ज़रूरत थी या तेल बेचने की या तेल ख़रीदने की या यहाँ से गुज़रने की, तिजारत करने की, तो जनाब पूरा का पूरा मामला जो है वो ईरान ने जो है वो कंट्रोल कर लिया है। जंग जब भी ख़त्म हो 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद, लेकिन अमेरिका को इवेंचुअली जो है वो यहाँ से निकलना है। अमेरिका सस्टेन नहीं कर सकता और बाकी रह गए ये जो चुपिस्तान है, ये चुपिस्तानों की जो है वो लग गई वाट। थैंक यू वेरी मच।